शटल का ठहराव करो। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे से ना तो विधायक और ना सांसद क्षेत्र के, जबकि केंद्र सरकार में जो है उनकी सरकार है। नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर और मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं वो दैनिक रेल यात्री संघ के लोग हैं जो लगातार 3 दिन से धरने पे और अनशन पर बैठे हुए हैं। मांगे काफ़ी लायक है क्योंकि यहाँ से लगभग 2000 लोग रोज़ हिरनौदा से जयपुर और हिरनौदा से अजमेर के लिए अप डाउन करते हैं, लेकिन जयपुर टू अजमेर जो शटल ट्रेन है उसको यहाँ पर कोरोना काल के बाद बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ अजमेर जाने वाले लोगों को हो रही है। वहीं पर कुछ विद्यार्थी भी थे जो फुलेरा पढ़ने के लिए जाते थे, तो कई समस्या उनके सामने भी आ रही है। लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं आखिर जो 7 सूत्री मांगे इनकी है वो क्या है। और बार बार रेलवे विभाग को बार बार अवगत कराया जा रहा है, बार बार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी नीचे बना हुआ है। तो यहाँ से जो यात्री जाते हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो उनको चढ़ने उतरने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर इसकी दूरी भी काफ़ी छोटी है, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा बना हुआ है, तो ट्रेनें कभी कभी आगे भी जाकर रुक जाती हैं, जिससे भी यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाकी हम जानते हैं इनसे कि आखिर जो 7 सूत्री मांगे इनकी है वो क्या है और कब से ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं ये भी हम जानते हैं। गाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। आज उनके आवागमन का साधन पूरी तरह से छिन चुका है और वो प्राइवेट साधनों में अपनी मोटरसाइकिलों पे दूसरे स्टेशन फुलेरा जाकर के उनको बैठते हैं। इस कारण से कई बार मोटरसाइकिलों से विद्यार्थी प्राइवेट साधनों से दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो जयपुर अजमेर रतलाम इंदौर रतलाम एक्सप्रेस है उसमें MST की सुविधा जो है वो चालू करवाने की हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी जो है जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस है उसका ठहराव की हमारी मांग है और जयपुर बीकानेर लीलन एक्सप्रेस है उसका भी ठहराव की हमारी मांग है। इसके अलावा आप जो और इम्पोर्टेंट जो और मांग हमारी है वो आपने जैसा कि बताया, यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो रेलवे के स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अनुसार नहीं बना हुआ है। रेल लाइन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी नीचा है और प्लेटफॉर्म नीचा होने के साथ साथ जो रेल लाइन है वो प्लेटफॉर्म से काफ़ी दूरी पर है, जिस कारण से यहाँ पर कई महिला, बच्चे, नौजवान, विद्यार्थी ट्रेन में चढ़ते उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कईयों के पैर कट चुके हैं। तो और ट्रेन का जो स्टेशन वो प्लेटफार्म है वो भी छोटा है, इस कारण से कई जो रेल है कई बार शाम को जो ट्रेन है वो रेलवे प्लेटफॉर्म से करीब 200-250 मीटर आगे झाड़ियों में निकल जाती है, कच्चे रास्तों पर निकल जाती है। इस कारण से कई बार महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में उतरते वक्त, कई बार चढ़ते वक्त उन कंक्रीटों में, झाड़ियों में गिर चुके हैं। इस कारण से यहाँ पर ये बहुत पुराना स्टेशन होने के कारण आसपास के सब स्टेशनों का विकास हो चुका है, लेकिन हिरनौदा आज भी जस का तस है, जबकि हिरनौदा करीब 70-80 वर्ष पुराना स्टेशन है आज भी। और आप सामने जो कंट्रोलिंग बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुकी है। बारिश में जो पानी है वो छतों से टपकते हुए कंट्रोलिंग यूनिट पर पड़ता है, इसलिए ये भी बिल्डिंग गिरने के कगार पर हो गई। इसलिए लेकिन फिर भी इसके अलावा छाया पानी की व्यवस्था, आप खुद ने देखा होगा कि यहाँ पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मियों में तापमान जो होता है वो 48 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पानी की मूलभूत सुविधाएं, बैठने की सुविधाएं, छाया की सुविधाएं और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। हमने जो है बेसिक रूप से अभी वर्तमान में हमारी जो रतलाम में MST और जयपुर अजमेर शटल के ठहराव के संबंध में पिछले 7 टाइम से हम ज्ञापन दे चुके हैं। रेलवे के अधिकारी कोई हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। हमने जनप्रतिनिधियों को, विधायक से लेके सांसद से लेके सबको अवगत कराया, लेकिन बहुत ही हमें दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने पूर्व में जो है इस संबंध में सांकेतिक धरना भी दे चुके हैं। इसके बाद 31 दिसंबर तक का हमने अल्टीमेटम भी दिया है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। और हम ना चाहते हुए भी इस भरी बरसात के अंदर, जैसे कल भारी बरसात यहाँ पर हुई है, यहाँ का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, उसके बाद भी हम ना चाहते हुए भी हम संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए हमें मजबूरन जो है कि यहाँ पर धरने पर और अनशन पर, मैं आज ये चौथा दिन निकल आया है। मैं लगातार, मेरे दैनिक रेल यात्री बंधु जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इनके साथ में मैं लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, भूखा हूँ। 4 दिन से मेरा अनशन चल रहा है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी कल DRM साहब से भी जो है मैं
उनसे मेरी करीब 5 मिनट 35 सेकंड बात हुई है, लेकिन जो है डीआरएम ने भी मुझे कोई जो है कंफर्मेशन नहीं दी, कोई डेडलाइन नहीं दी। ऑल्दो ही सेड टू मी दैट कि डीआरएम हैज़ नो अबाउट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव द स्टॉप एट द हिंडोदा स्टेशन। अब लेकिन मैं फिर भी इसके बाद भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आई वांट दी डेडलाइन, कैन यू टेल मी द डेडलाइन अब about giving the stop of Hindoda station, but he failed to give me about the deadline. He said me कि your grievances has been sent to the upper headquarter, and whenever your grievances will come back, we will take the decision about giving the stop of Jaipur Ajmer shuttle. सर कोरोना काल से पहले कितनी ट्रेनों का यहाँ ठहराव होता था और वर्तमान में कितनी ट्रेनों का ठहराव हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे करीबन 7-8 ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी, और वो सभी लोकल ट्रेनें हैं हमारे पास। एक्सप्रेस ट्रेन का अगर रतलाम इंदौर एक्सप्रेस को छोड़ दिया जाए तो हमारी सारी ट्रेनें लोकल है उनका, और वो मात्र फुलेरा से जयपुर के बीच में ज़्यादातर चलने वाली है। लेकिन लंबी दूरी की ट्रेन जो हमारी लोकल ट्रेन है वो जयपुर से अजमेर जो शटल है वो है, और वो ज़्यादातर मज़दूर हमारे जो है हिरनोदा से जयपुर और हिरनोदा से अजमेर की तरफ जाते हैं रोजी रोटी के लिए। जयपुर शटल हमारा चल रहा है, लेकिन अजमेर शटल जो है हमारा आज भी उसका स्टॉपेज नहीं दिया गया है, उसको चला दिया गया है वापस, लेकिन स्टॉप नहीं देना हमारे समझ से परे है। इस कारण से दैनिक रेल यात्री बंधु दिहाड़ी मजदूर जो बेचारे जिनका चूल्हा भी जो है एक दिन की मजदूरी आने पर ही जलता है, आज वो कितनी परेशानियों के संकट से गुजर रहे हैं शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि पिछले 29 साल से मैं भी डेली पैसेंजर हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं सेशन कोर्ट पिछले 14 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये देखिए 7 बार रेलवे विभाग को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, 7 बार अब तक ज्ञापन दे चुके हैं। एक बार पहले धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं पूछो। लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक सुनवाई नहीं। हाँ 4 दिन हो गए साहब लगातार कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है, सब परेशान हो रहे हैं, आने जाने में सब परेशानी बहुत दिक्कत है, हमारी सुनाई होनी चाहिए जल्दी। सर पहले जब ट्रेनों का यहाँ ठहराव रहता था 7 से 8 ट्रेनें यहाँ रुकती थी, तो उसके क्या फ़ायदे थे और वर्तमान में क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है? वर्तमान में तो समस्या ये है कि जब रेलगाड़ियाँ रुकती है ना, तो यहाँ का मजदूर दिहाड़ी और मजदूर सबसे ज़्यादा पानी ख़त्म होने से इलाके का मजदूर ये चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूँ, और ज़िंदा रहने के लिए उसके पास में केवल जयपुर शहर है। वो जयपुर यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसके ट्रेन का ठहराव हो नहीं रहा है। अब इस गाँव के लोगों की समस्या तो ये है कि भाई हमारे को ये पहले 1 लाइन थी, फिर 2 लाइन हुई, फिर 3 लाइन हुई। जैसे जैसे लाइनें बढ़ रही है, हमारे किसानों ने खेत देते गए, पीछे सरकते गए, खेत देते गए, पीछे सरकते गए। हमने ज़मीनें दी, हमारे गांव का नक्शा ख़राब किया इन्होंने, और हमारे खेतों में से जाने वाली ट्रेन में हमारे गांव के लोग बैठ नहीं सकते, तो ये फिर हमारे कोई काम की चीज़ नहीं है। इसलिए इनके प्रशासनिक अधिकारियों से भी एसडीएम से बात हुई है, एसएचओ फुलेरा से मेरी बात हुई है, इनके डीआरएम से बात हुई है, अभी इनका एक उच्च अधिकारी आ भी रहा है। रही बात यहाँ का जो स्थानीय विधायक, इस इलाके का दुर्भाग्य है कि एक कम पढ़ा लिखा, मात्र 8वीं 10वीं पढ़ा लिखा नॉन ग्रेजुएट आदमी यहाँ का 3री बार विधायक बन गया। माननीय निर्मल जी कुमावत, बड़ी शर्म की बात है, इस आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, आज 4 दिन हो गए भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, यहाँ आकर के उन्होंने एक इनकी सुध नहीं ली, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हमने कहा फुलेरा इलाके में आना है, कर्नल साहब को कह देना इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, फुलेरा में आपकी नो एंट्री बंद है। कोरोना काल ने यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी है। जो 2000 के लगभग ग्रामीण यहाँ से ट्रेनों के माध्यम से अप डाउन करते थे, चाहे वो अजमेर करते हों, चाहे वो जयपुर की तरफ करते हों, लेकिन कोरोना काल जैसे ही आया ट्रेनों को रोक दिया गया और ट्रेनें वापस शुरू भी हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ठहराव नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जैसे कि पहले हमने आपकी अध्यक्ष से बात करवाई है, काफ़ी और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि समस्याएं काफ़ी है, क्योंकि निजी वाहनों के द्वारा आगे जयपुर तक जाते हैं या फिर बसों के माध्यम से जाते हैं तो काफ़ी समस्याएं उनके सामने आती हैं। सर क्या कहेंगे? हम तो कहना यही चाहते हैं कि हमारे सुचारू रूप से ट्रेनें चालू की जाए। पहले तो हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, शाम से सुबह बाइक लेके हम जयपुर नहीं जा सकते, रोज़ ही रोज़ इधर अजमेर भी नहीं जा सकते, हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए हम तो यही मांग करते हैं कि हमारी सुचारू रूप से ट्रेन को सुचारू रूप से चालू किया जाए और हमारी मांगें पूरी की जाए। तो मांगे हैं कि ट्रेनों को वापस सुचारू रूप से शुरू किया जाए
और इनकी जो साफ सुथरी मांगे हैं उनके अंदर, चाहे वो प्लेटफॉर्म को लेकर हो, चाहे यहाँ के रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को लेकर हो, ये सभी मांगे हैं, उनको भी पूरी की जाए। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय लोगों का रोजगार मजदूरी है। यहाँ पानी ड्राई होने के कारण से 5 या 6 पंचायतें आती है। यहाँ के लगभग 3000 मजदूर का रोजी रोटी का सहारा मजदूरी है। और ये ट्रेनें बंद होने से उनके बेटे आत्महत्या करेंगे, भूखे मरेंगे, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? या सीएम होगा, या मुख्यमंत्री होगा, या एमएलए होगा। एमएलए का दायित्व होता है कि यहाँ पब्लिक को संभालें। हैं 3 बार लगातार आ गए, जनता से गुमराह करके वोट ले लेते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। समय समय पर विधायक महोदय अपने क्षेत्र को संभालें और इनका जो समस्या है मजदूरों का, उनका निदान करें। देखिए, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिछले 3 दिनों से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं है। लगातार आप ज्ञापन भी दे रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, और अभी भी अगर नहीं सुनी जाती है आपकी, तो क्या कदम रहेंगे? देखो, हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही है कि ये प्रशासन सुने हमारी वार्ता, और हमारा ये जो हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारी मांगे हैं वो जायज़ रूप से जायज़ है, उनको पूरी तरह से कवर किया जाए। अगर ऐसा सरकार या प्रशासन नहीं करता है तो ये हमारी जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, और ये हम धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो अधिकारी या मंत्री जो भी है, वो अगर एक बार इस ट्रेन में आके हमको बता दे भाई आज जाके अप डाउन करके भाई हम करते हैं, तो हम मान लेंगे भाई ये सही फैसला कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जबकि चढ़ने के लिए उसमें धक्का मुक्की लगती है, उतरने में धक्का मुक्की लगती है, 200 मीटर इधर पीछे आगे निकल जाती है, 200 मीटर पीछे रह जाती है, तो फिर उतरने में सब में हमको तो दिक्कत होती है। तो उसका खुद तो सोल्यूशन करो। जो आज 4 दिन हो गए यहाँ पे भूख के पास ही बैठे हैं, हम मजदूरी खोटी करके बैठे हैं, तो हमको कोई वो मंत्री या एमएलए वो दे के थोड़ी जाएंगे मजदूरी। तो यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक और सांसद को लेकर भी आक्रोश में है, क्योंकि ना विधायक सुन रहे हैं और ना ही सांसद सुन रहे हैं। और डीआरएम को भी बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, बार बार रेलवे विभाग को 7 बार अब तक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। और सर, अगर आगे भी सुनवाई नहीं होती तो क्या कदम रहेगा? देखो, हमें 8 तारीख तक देख रहे हैं मैडम। अगर चित्रा जी 8 तारीख तक इसका समाधान नहीं होता है, तो हम हमारे इलाके के लोगों से वार्ता कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, सबसे। राष्ट्रीय किसान महासभा संयोजक होने के नाते मैं कानाराम जी के इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए आया हूँ, और इस फुलेरा विधायक के घर का घेराव करेंगे। एमएलए की गाड़ी का टायर एक राउंड जब भी कटेगा बाहर, जब इस समस्या के समाधान की ओर हमारा अग्रसर रूप से उनकी भागीदारी होगी तो। वरना सर, रेलवे तो सेंट्रल का है, तो एमएलए के घर का घेराव क्यों? एमएलए का घर का घेराव इसलिए करेंगे कि वो फुलेरा विधानसभा के विधायक हैं, वो भाजपा के विधायक हैं, और भाजपा की केंद्र में सरकार है, और भाजपा का यहाँ सांसद है। तो सांसद, विधायक और सारा एक कड़ी से कड़ी मिलाई। और इन राष्ट्रवादियों से तो पूछें कि हमारे खेतों में से होकर के जाने वाली ट्रेनों का आपने खेत लेते गए, हम पीछे सरकते गए, तो हमारे कोई खत मांगा है क्या? इसलिए हम विधायक का घेराव करेंगे। निर्मल कुमावत की गाड़ी का टायर जब भी घूमेगा, फुलेरा नगर पालिका से बाहर जब भी जाएगा, जब इस समस्या का समाधान करेगा, या निर्मल कुमावत जी ये बोल दे कि भाई मैं खड़े हाथ करता हूँ, मैं पढ़िया लिखा नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिर उसको छोड़ देंगे, हम कर्नल का पीछा करेंगे। जी, ठीक है। तो ये देखिए, काफ़ी आक्रोश जनता में भी है, क्योंकि साफ सुथरी मांगे हैं और जायज़ मांगे हैं। ट्रेनों का ठहराव यहाँ चाहते हैं कि कोरोना काल के अंदर कोरोना काल से पहले 7 ट्रेनें रुकती थी, आज मात्र 2 ट्रेनें भी पूरी तरीके से नहीं रुक पा रही है। एमएसटी को लेकर मांग है कि यहाँ पर अगर एमएसटी लागू की जाए तो जो जनता के सामने समस्याएं आ रही हैं उसके अंदर काफ़ी लाभ जनता को होगा, काफ़ी कम समस्याओं का उनको सामना करना पड़ेगा। बाकी प्लेटफॉर्म को लेकर भी समस्याओं से यहाँ के लोगों ने अवगत कराया। बाकी इनका कहना है यह है कि अगर मांगों को नहीं सुना जाता है, आगे भी अगर इसी प्रकार चलता रहता है और कोई भी यहाँ सुनवाई के लिए नहीं आता है, तो आगे धरना प्रदर्शन को और भी उग्र किया जाएगा और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा।